बेटी हुई है, घर में लक्ष्मी आई है। बधाई हो आपको भी, हमको और सबको ही बधाई हो। लेकिन एक डर को अपने अंदर जिंदा करके रखिएगा, क्योंकि आपकी बेटी को कब किसी हैवान के द्वारा बलात्कार का शिकार बनना पड़ जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। कब कोई हैवान आपके बेटी को उठा के किसी जंगल में, किसी चौराहे पे, किसी गली मोहल्ले में ले जाके उसके सपनों को तार तार कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं वो कितने दर्द में चले जाएगी। वो तो दुनिया से चली गई और वो भी मरी नहीं है, वो जीना चाहती थी। यूपी के हाथरस की घटना कोई मानवता और इंसानियत को इस तरह कुचल के फेंक देगा, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। सोचने मात्र से जैसे जिसमें रोआ खड़ा हो जाता है, आंख में आंसू आ जाता है। जरा सोचिए उस बेटी पे क्या बीता होगा जिसके जीते जी उसके जीव को काट दिया गया, गर्दन के हड्डी को तोड़ दिया गया, रीढ़ के हड्डी को तोड़ दिया गया। ये घटना यूपी में हुई है, लेकिन ये सब की बात पूरे देश के लिए है। तब जाके एक जिहन में, दिल में एक सवाल उठता है, क्या हमारा ये वही देश है जिस देश में हमारे बेटियों को, हमारे बच्चियों को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है? क्या वही हमारा भारत है? क्या वही हमारी संस्कृति है जिस संस्कृति में, जिस संस्कार में हमारे देश के छोटे छोटे बच्चियों को, बेटियों को लक्ष्मी का, दुर्गा का रूप कहा जाता है? यूपी वाले घटना में खाकी वालों ने तो एक अलग ही रूप अपना दिखाया है। उस रूप को देखने के बाद ना एक अलग डर अंदर बैठ गया है कि कोई खाकी पहन के इंसान इस तरह की हरकत कर सकता है। उस बच्ची की लाश, बेटी की लाश को ला करके जंगल में पेट्रोल डाल के आग लगा देता है। उसके परिवार वाले, उसका भाई, उसकी माँ गिड़गिड़ाती रहती है, बाबू साहेब एक बार मेरी बेटी का चेहरा दिखा दो, लेकिन वो दिखाने को तैयार नहीं होता है। सबको ताला के अंदर बंद करके उसकी बेटी को आग लगा देता है। मैं उन खाकी वालों को कहना चाहता हूं, जिस तरह आपने एक बच्ची के लाश को आग लगा के महापाप का काम किया है ना, सच कहता हूं आप अपने घर जाओगे ना तो अपनी बेटी से नजर नहीं मिला सकते हो। अपनी बेटी से आप नजर नहीं मिला सकते हो। कुछ लोग ऐसे मुद्दे, ऐसे घटनाओं पे भी धर्म और जाति की बातें करते हैं। मैं मानता हूं उस लड़की का कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जाति होगा, लेकिन उस लड़की को दिया गया दर्द, उस दर्द का कोई धर्म और कोई जाति नहीं होता है। इसलिए राजनीति मत कीजिए, राजनीति बिल्कुल मत कीजिए, और उसको न्याय दिलाने का पूरी तरह से आप लोग कोशिश कीजिए। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं, साहेब इतना नियम कानून सब पास करवा दिए हैं, इतना नियम कानून सब बनवा दिए हैं, एक नियम और कानून बनवा दीजिए। ऐसे दरिंदों को 15 दिन के अंदर फांसी पे लटकवा दीजिए, फांसी पे लटकवा दीजिए। और उससे भी कोई अगर बेकार मौत है, उससे भी कोई दर्दनाक मौत है, तो वो मौत उसको दे दीजिए। अगर ऐसा नहीं किए ना साहब, तो हर दिन ना जाने हमारे देश की कितनी बेटियों के साथ ऐसे बलात्कार वाले घटनाएं होते रहेंगे। उनके सपनों को तार तार कर दिया जाएगा, उनके सपनों को कुचल दिया जाएगा। साहब मैं इतना कहना चाहता हूँ, और मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारे देश में एक बेटी के साथ सिर्फ बलात्कार नहीं हो रहा है, ये इंसानियत और मानवता के साथ बलात्कार हो रहा है। इंसानियत और मानवता के साथ बलात्कार हो रहा है। तू फिक्र ना कर, तेरे साथ खड़े, तेरी राह में जान लुटा देंगे। कैंडल नहीं मिलाया, रस्सी फांसी पे लटका देंगे। कसम है बाइबल, गुरु ग्रंथ और गीता और कुरान की। धर्म लड़ाई ना है, बात है नारी के सम्मान की। धर्म लड़ाई ना है, बात है